पिथापुरम नाम के गांव में सरिता और मंजुला नाम की दो बहनें रहा करती थी। वे कोई काम नहीं करती थी, बस सबके बारे में बातें करते करते अपना पूरा दिन बिता देती थी। दोनों बहनें हमेशा यही सोचती थी कि हर कोई उनके बारे में खूब अच्छी अच्छी बातें करे। एक दिन दोनों बहनें रसोई घर में थीं और अचानक टांड से पानी की एक एक बूंद उन दोनों के सिर पर आ गिरी। बहन, ये क्या है? क्या हो गया ये? हाँ, मंजुला ने पूछा। फिर दोनों जाकर नहाई और वापस आकर एक दूसरे के सामने खड़ी हो गई। अगले दिन जब उनकी नजर एक दूसरे के बालों पर पड़ी, बहन तुम्हारे बाल दीदी सुनहरे कैसे हो गए? मंजुला तेरे बाल भी सुनहरे हो गए हैं। उन दोनों ने जब आईने में देखा तो उन्हें पता चला कि उन दोनों के ही बाल सुनहरे हो गए हैं। दीदी अब हम लोग बाहर कैसे निकलेंगे? जब मैं किसी के सफेद बाल देखती थी तो उन्हें चिढ़ाती थी कि ये तो बूढ़े हो गए, और अब हमारी क्या हालत है? ऐसे में अगर हम बाहर जाएंगे तो लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में? हाँ बोलो। मंजुला को अपने बालों के बारे में बड़ा अफसोस हो रहा था, इसलिए वो पूरे दिन टोपी पहने हुए ही घूमती थी। ऐसा होने पर सरिता को एक विचार आया। इसके बारे में मत सोच, हमारे बाल सफेद नहीं बल्कि सुनहरे हुए हैं। इस तरह के बाल हमारे अलावा किसी के पास नहीं है। इस तरह के बाल होने से हम अपने गांव वालों को अच्छी तरह से बेवकूफ बना सकते हैं। क्या कहती है तू? हाँ बोल। तब उसने बताया कि उसका क्या प्लान है। मंजुला को भी अपनी बहन की योजना बड़ी पसंद आई। फिर उन्होंने अपनी टोपियां उतार दी और इधर उधर जाने लगी। तब एक महिला ने देखा और पूछा, सरिता तेरे बालों को क्या हो गया? सुनहरे हो गए हैं। उसने उनसे पूछा तो सरिता बोली, ओ ये बाल कल भगवान हमारे सपनों में आए और कहा कि आज से हम उनकी संतान हैं और हमारे पास भी उनकी कुछ शक्तियां हैं। भगवान ने कहा कि हम इंसान ही रहेंगे लेकिन हमारे बाल सुनहरे हो जाएंगे। भगवान ने कहा तो हमारे बाल तुरंत सुनहरे हो गए। हाँ, बस यही है कहानी इन बालों की, सरिता ने उससे कहा। उस महिला ने सरिता से जो कुछ सुना था उसने उस पर आंख मूंद कर विश्वास कर लिया। इतना ही नहीं, उसने जाकर पूरे गांव को बहनों की ये बात कह सुनाई। इससे गांव वालों को विश्वास हो गया कि उन बहनों के पास सच में कुछ भगवान की शक्तियां हैं। उस दिन से गांव वालों को जब भी कोई परेशानी होती थी तो वे उन बहनों के पास जाते, और इतना ही नहीं, गांव वाले उन बहनों पर इतना विश्वास करने लगे कि वे बहनें जो कुछ भी कहती थी वो उनके लिए मान्य होता था। उन्होंने वही किया जो उन दोनों ने कहा। जब लोग ऐसा करने लगे तो ये दोनों बहनें बहुत घमंडी हो गईं। एक दिन जब एक महिला ने इन बहनों को उनकी अनुमति के बिना छू भर लिया तो वे बड़ी क्रोधित हो गईं और सरिता बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी अनुमति के बिना हमें छूने की? ये तुम्हारे अहंकार को दर्शाता है। यदि तुम हमें छूती हो तो ये भगवान को छूने के समान है। अब तुमने परमेश्वर का अपमान किया है। इसे ठीक करने के लिए अगले 11 दिनों तक सारे गांव वालों को हमारे पैर धोने पड़ेंगे और ईमानदारी से प्रार्थना करते हुए प्रसाद देना होगा, उसने उनसे कहा। तब से सभी गांव वालों ने अगले 11 दिन वैसा ही किया जैसा उन बहनों ने कहा था। उन बहनों ने ऐसे जताया मानो उनके पास बहुत सारी शक्तियां हों। एक दिन सभी गांव वालों और आसपास के गांव वालों ने मिलकर दोनों बहनों के लिए एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया। बहुत सारे लोग आए और बहनों से आशीर्वाद लेने लगे। तभी अचानक भारी बारिश शुरू हो गई। हर कोई खुद को बारिश से बचाने के लिए इधर उधर भाग रहा था। उसी बारिश में दोनों बहनें भी भीगने लगी। बारिश का पानी पड़ने से उनके सुनहरे बाल फिर से काले हो गए। उनके काले बालों को देखकर हर कोई हैरान था, लेकिन इन दोनों बहनों को नहीं पता था कि उनके बाल काले हो चुके हैं। वे अभी भी ऐसे व्यवहार कर रही थी जैसे भगवान की संतान हो। इससे ग्रामीण गुस्सा हुए। तुम दोनों ने इतने दिनों तक हमें धोखा दिया कि तुम्हारे पास दैविक शक्तियां हैं। अब देखो क्या हाल करते हैं हम गांव वाले तुम्हारा। ग्रामीण चिल्ला रहे थे। फिर ये दोनों बहनें अपने बालों के बदलाव से अनजान बोली, तुम लोग को ये क्या हुआ? तुम लोग ऐसे क्यों बात कर रहे हो? यदि अब एक और शब्द भी हमारे विरुद्ध बोला तो श्राप दे देंगे। हाँ। ये सुनकर सब लोग हंसने लगे। अच्छा तो तुम हमें श्राप दोगी? ठीक है, दो श्राप, लेकिन सबसे पहले जाके आईने में अपने बाल देख लो, गांव वालों ने उन्हें कहा। तो दोनों बहनें अपने घर गईं और आईने में देखा। उन्हें पता चला कि उनके सुनहरे बाल सामान्य काले बालों में बदल गए हैं। तब उन्हें पता चला कि उनकी असलियत सामने आ गई है। गांव वाले कहने लगे कि धोखेबाजों के लिए उनके गांव में कोई जगह नहीं। इन बहनों ने धोखा दिया और कहा कि वे भगवान की संतान हैं और सारे गांव वालों से इतना काम करवाया और पैसा भी लूटा।
गांव वाले उन बहनों पर हमला करने के लिए तैयार हो गए तो लड़कियां वहां से भाग खड़ी हुई और गांव वालों से डरकर गांव से दूर जाकर एक जंगल में छिप गई। फिर उन्हें अपनी गलती की कीमत जंगल में मिलने वाले फल फूलों को खाकर चुकानी पड़ी। अरुणावरम नाम के गांव में वेदा और सरिता नाम की दो बहनें रहती थीं। सरिता ने शहर में अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और घर वापस आ गई। उसी समय वेदा ने सरिता की घर गृहस्थी बसाने का फैसला किया और उसके लिए एक रिश्ता भी देख लिया। सरिता जल्दी से तैयार हो जा, लड़के वाले जो आने वाले हैं। हाँ दीदी, ये सब क्या है? मुझे अभी कुछ समय नौकरी ही करना है, मुझे नहीं करना है शादी वादी। हाँ सरिता, मैंने लड़के वालों से सब बात कर ली है, तू जो कहेगी वो तुझे करने देंगे, तुम्हारे काम के लिए भी रेडी हैं, तुम्हारी देखभाल करेंगे। वो अपनी बहन को बता ही रही थी कि दूल्हे वाले आ गए। जैसे ही उसने लड़के को देखा तो उसे उससे प्यार हो गया। फिर सरिता ने लड़के से अपने दिल की सारी बातें साफ साफ कह डाली। लड़के ने मुस्कुराते हुए उसकी हर बात को दिल से स्वीकार भी किया और बोला, सरिता, मैं तुम्हें ऐसे किसी भी काम को करने से मना नहीं करूंगा जो तुम्हें पसंद हो। अगर तुम्हें किसी और से अनुमति नहीं भी मिली तो भी मैं तुम्हारा ही साथ दूंगा और तुम्हारी तरफ से। लड़की ने जब इस तरह कहा तो सरिता को लड़का और पसंद आ गया। वो तुरंत वेदा के पास गई और बोली, दीदी मुझे शादी मंजूर है, मुझे ये लड़का बहुत पसंद आया है। तुझे क्या लगता है, तुझे जो पसंद ना आए मैं ऐसा रिश्ता लेकर आऊंगी? मैं तेरी इच्छा अच्छी तरह से जानती हूँ, हाँ नहीं तो क्या। वेदा को सरिता के हाँ कहने पर बहुत खुशी हुई। लड़के वालों को भी सरिता बहुत पसंद आई। जब दोनों पक्ष राजी थे तो तुरंत पंडित से कहकर तारीख भी तय करवा ली। शादी के दूसरे दिन ही दूल्हा जब कुछ काम से बाहर निकला और सड़क पार कर रहा था, लॉरी से टक्कर पड़ गई। मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई। सरिता के सारे सपने बिखर गए, उसकी सारी ख्वाहिशों को किसी की नजर लग गई। सरिता एक तरह से डिप्रेशन में चली गई। उसने खाना पीना और सबसे बात करना बंद कर दिया और बिल्कुल अकेली रह गई और चुप पड़ गई। वो जैसे जीना ही भूल गई। एक दिन वेदा उसके पास आई। सरिता, उसे मरे 1 साल हो गया है, अगर तू अभी भी उसी के बारे में सोचती रहेगी तो आगे की जिंदगी कैसे बिताएगी मेरी बहन? वेदा एक छोटे बच्चे की तरह सरिता का ख्याल रख रही थी। जब ऐसा हुआ तो एक दिन सरिता के बचपन का दोस्त रामू दूसरे देश में अपनी शिक्षा पूरी करके वापस गांव लौट कर आया। उसे पता चला कि सरिता के साथ क्या हुआ और उसे अफसोस हुआ। रामू बचपन से ही उससे प्यार करता था और उसे इस तरह नहीं देख सकता था। वो सरिता के हालचाल जानने के लिए उनके घर गया। आप सरिता के बारे में चिंता ना करें, मैं उसे उसके दुख से बाहर निकालूंगा। मैं उसे कुछ देर के लिए बाहर ले जाऊं? उसकी इस स्थिति की जिम्मेदार मैं भी हूँ। मैंने ही उस पर दबाव डाला था, इस शादी के लिए उसे मनाया था। मैं उसे इस स्थिति में नहीं देख पा रही, तुम कुछ करो। कहते कहते वेदा रोने लगी। रामू ने सबसे पहले वेदा को सांत्वना दी और फिर धीरे धीरे सरिता को भी डिप्रेशन से बाहर निकाला। रामू स्वभाव से एक अच्छा इंसान था और वो जानता था कि लोगों के साथ किस स्थिति में कैसे व्यवहार करना है। उसके साथ रहकर सरिता अपने डिप्रेशन से बाहर आ गई। ये देखकर वेदा बहुत खुश थी। सरिता भी रामू के साथ रहकर बहुत खुश थी। तभी वेदा को एक विचार आया और वो तुरंत रामू के पास गई। रामू, अगर बुरा ना मानो तो मैं तुमसे कुछ पूछूं? मैं बिल्कुल माइंड नहीं करूंगा, प्लीज पूछिए ना। आज तुम्हारी वजह से ही वो फिर से खुश है। अगर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं हो तो तुम उससे विवाह क्यों नहीं कर लेते? मैं कोई दबाव नहीं डाल रही, लेकिन वो तुम्हारे साथ खुश दिखती है। वेदा ने झिझकते हुए रामू से कहा। तो रामू बोला, मैं तो खुद आपसे बात करना चाह रहा था क्योंकि मैं सरिता से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन क्या वो तैयार हो जाएगी इस रिश्ते के लिए? मैं उसे मना लूंगी, उसने उससे कहा। और फिर एक दिन जब सरिता बहुत अच्छे मूड में थी, वो उसके पास गई और कहने लगी, सरिता, अपने रामू के बारे में तेरी क्या राय है? राय कैसी दीदी, जब तक वो हमारे साथ है हम हमेशा खुश रहेंगे। हाँ, वो रामू की अच्छाइयाँ बताने लगी। वेदा को बहुत खुशी हुई, लेकिन उसने अपने मन की बात को उस समय जाहिर नहीं किया और बोली, हाँ लेकिन ये कब तक चलेगा? कल को उसकी शादी हो गई तो वो हमारे घर तो नहीं आएगा ना फिर। वो उसे आगे की स्थिति बताने लगी। ये सुनकर सरिता बहुत डर गई और बोली,
मुझे रामू बहुत पसंद है, लेकिन मुझे लगता है मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है कि उसे पा सकूं। हाँ। वेदा मुस्कुराने लगी और बोली, अरे मूर्ख लड़की, रामू तुझसे शादी करना चाहता है। उसने सारी बात बताई और फिर सरिता की शादी रामू से करवा भी दी।